आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। एक और झारखंड सरकार किसानों के लिए समय पर खाद बीज उपलब्ध करने के नाम पर डंका पीट कर बोलते नहीं थक रही है। वहीं दूसरी तरफ खाद नहीं मिलने से किसानों के धान की फसल लाल दिख रहे हैं और किसान मायूस होकर कई दुकानों में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं भी सही तरीके से यूरिया नहीं मिल भी रहा है तो काफी ऊंचे दामों पर मिल रहा है, जिससे किसान मायूस है। लेकिन प्रशासन ने मामले की सुध भी नहीं ली है और ना ही किसान का हालचाल जानने की कोशिश की है, जिससे किसानों की समस्या को देखते हुए किसानों के हित में ठोस कदम उठाए जा सके। गुमला जिला में अच्छी बारिश के बाद खेतों में लहरा रही फसल, फिर भी अन्नदाता के माथे पर शिकन और लाचारी है। गुमला जिले के किसान इन दिनों परेशानी का कारण है उन्हें यूरिया ना मिलना। किसानों ने धान की खेती भी काफी बड़े पैमाने पर की है। खेत में चारों ओर धान की फसल लहरा रही है, पर धान में यूरिया नहीं देने के कारण फसल पीली पड़ने लगी है। धान में कई वर्षों के बाद इस बार मानसून अच्छा रहा और पर्याप्त मात्रा में बारिश भी हुई है। जब बारिश अच्छी हुई है तो खेतों में किसानों ने धान की खेती भी काफी बड़े पैमाने पर की है। खेत में चारों ओर धान की फसल लहरा रही है, मगर अब किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी हैं, क्योंकि अभी जरूरत है धान की खेती में यूरिया देने की, मगर खाद की दुकानों में यूरिया ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान अपने खेतों में लगी फसल में यूरिया नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में धान की लहराती फसल अब पीली पड़ने लगी है। अगर किसान की बात करें तो किसान ने बताया कि वे पिछले एक सप्ताह से यूरिया खरीदने के लिए गुमला बाजार स्थित खाद दुकानों में जाकर यूरिया की मांग कर रही है, लेकिन दुकानदार यूरिया नहीं होने की बात कह रही है। किसान बताते हैं कि वे अपने गांव से सुबह गुमला शहर आते हैं, जिसमें आने जाने में समय भी बर्बाद होता है और फिर ऑटो का किराया भी लगता है। महिला किसान कहती है कि वह अपने घर में बाल बच्चे छोड़कर यूरिया खरीदने के लिए गुमला के दुकानों में कई चक्कर लगा चुकी है, मगर दुकान में यूरिया ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से खेतों में लगी फसल का नुकसान होने की संभावना बढ़ने लगी है। झारखंड सरकार से किसानों ने मांग की है कि सही समय पर यूरिया उपलब्ध कराएं। यूरिया की कमी की जानकारी जिले के कृषि पदाधिकारी को जब दी तो उन्होंने बताया कि यूरिया की कमी नहीं है, एक बार में नहीं देकर बारी बारी दे रही है और किसानों को परेशानी नहीं होने की बात कही। वहीं भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आज गुमला में दौरा कर झारखंड सरकार को आड़े हाथ लिया है और कहा कि किसान के हित के लिए किसान की यह सरकार किसान के हितैषी सरकार नहीं है। केंद्र सरकार को आरोप प्रत्यारोप लगाने में है। यह सरकार किसानों के हित में कोई भी काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर अब भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की बात कही। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से अच्छे मानसून होने के बाद भी किसान मायूस होना लाजमी है। सही समय पर यूरिया नहीं मिलने से खेत में धान लाल दिख रहे हैं। सरकार को चाहिए कि यूरिया उपलब्ध कराए, नहीं तो वह दिन देखना ना पड़ेगा कि अगले बाद सरकार खोना ना पड़ जाएगा। कि किसानों का समस्या जो खास करके राज्य सरकार द्वारा जो किया गया है कि अभी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी मानसून हुई, बारिश हुई, धान की फसल बहुत अच्छा आई है, लेकिन हम थोड़ा सा यूरिया देने के कारण से हम अच्छी फसल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि राज्य सरकार घोर लापरवाह सरकार है। जितना मुझे यूरिया की आवश्यकता है उससे कम उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस किया कि हमको इतनी यूरिया की आवश्यकता है और अभी हमको यूरिया बाज़ार से गायब है, यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रही है। इसके कारण से यूरिया में बहुत कालाबाजारी हो रहा है। 266 रुपया का यूरिया 300 से लेकर 550 तक रुपये में बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ हम किसानों की आवाज़ बुलंद करने को लेकर सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों के साथ अब जो अन्याय कर रहे हैं उसका अन्याय का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपने एक तो खरीफ फसल में जो किसानों को बीज मुहैया कराना था, खाद बीज देना था, वो भी नहीं कराए। किसानों का जो ट्रैक्टर देना था
या स्वचालित जो मशीनें देना था खाद बीज के लिए वो भी नहीं दिया आपने। आपने कृषि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को आपने बंद किया। आपने घोषणा किया था कि 50,000 तक का ऋण हम माफ़ करेंगे, वो आपने नहीं किया। आपने किसानों के साथ लगातार छल कर रहे हैं और सीधे तौर पर आप केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं कि हमको केंद्र ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। कारण स्पष्ट है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई काम करने का आइडिया नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। कितने मजदूर बाहर से पलायन करके यहाँ पे आए, उन लोगों को रोजगार आप लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, फिर से मजदूर वापस जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे स्टेट के लिए? जिला मुख्यालय में अभी यूरिया की काफ़ी क्राइसिस है। किसान दुकानों तक आ रहे हैं लेकिन कोई भी दुकान में नहीं यूरिया नहीं मिल रहा है। दुकानदार भी बता रहे हैं कि रैक नहीं लगने के कारण यूरिया की कमी हो गई है। सर, विभाग की ओर से इस पर क्या पहल की जा रही है? ऐसा है कि यूरिया का कमी एक्चुअली है नहीं, लेकिन यूरिया जो है वो फ्रीक्वेंट वे में आ रहा है। अभी हमारे यहाँ टोटल 390 मेट्रिक टन पूरे डिस्ट्रिक्ट में है और मेरा लक्ष्य था जैसे 8600 मेट्रिक टन था, उसमें से अब तक पूरे ज़िले में 6437 मेट्रिक टन हमको यूरिया प्राप्त हो चुका है। और लगभग हमारे यहाँ जो रोपने का काम था वो 30 या 15 अगस्त से पहले तो पूरा हो चुका है। और ज़्यादातर यूरिया जो फर्स्ट ड्रॉपिंग देना था तो लोगों ने 50% यूरिया अपने खेतों में डाल चुका है। और अभी चूँकि सेकेंड स्टेज में लोग प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें 25% यूरिया हम लोग को देना रहता है। इसलिए आप यूरिया की जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उसका जस्ट 25% हम लोग को यूरिया की ज़रूरत है। इसलिए कमी नहीं है, लेकिन रैक के चूँकि लगातार नहीं आ रही है इसलिए कमी लोगों को महसूस हो रहा है। फैक्ट है कि यूरिया अभी हमारे यहाँ 390 मेट्रिक टन क्षेत्रों में विभिन्न डीलरों के पास है। ये असल में क्या है कि हमें मिला था 100 टन NFL का आज से एक हफ्ता पहले, तो उसको हमने जितने भी हमारे डीलर थे जो गुमला जिला डिस्ट्रिक्ट में है तो उनको हमने सबको माल जैसे जैसे अलॉटमेंट हुआ था हमने उनको दे दिया। और खेती का इस बार जैसा रुख है, खेती बहुत अच्छा है, तो यूरिया का भी खपत बहुत ज़्यादा है गुमला जिला में। मक्का लगा, मक्का इस बार जो 5 टन बिकता था इस साल बहुत ज़्यादा 50 टन के लगभग सेल है। तो यूरिया का खपत किसान मक्के में यूरिया बहुत ज़्यादा डाला, उस कारण यूरिया का थोड़ा कमी है। और अलॉटमेंट जो हमारे एरिया का था जितना था कंपनी ने दिया हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन माल का खपत ही इतना ज़्यादा है कि यूरिया हम दे नहीं पा रहे हैं इस कारण से। और अगर सरकार कंपनी को प्रेशर देगी कि यूरिया दे गुमला डिस्ट्रिक्ट को तो माल यहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट अगर प्रेशर देगी रांची में कंपनियों को तो हमें मिलेगा माल। कुछ दाम में तो कोई फ़र्क नहीं है, दाम तो वही सब है, बस वही जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है तो कुछ कॉस्टिंग हमें कुछ 10-20 रुपए का महंगा पड़ जाता है। तो उस कारण से भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि रेट में बेचना है और हम भी प्रयास करते हैं कि माल रेट में ही बिके, लेकिन कॉस्टिंग यही सब कारण से थोड़ा सा बढ़ जाता है। 10 रुपये 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन क्रॉसिंग जो कंपनियां बियर नहीं कर पाती है। क्या नाम है? मेरा नाम अनिरुद्ध साहब हुआ। मैं आए हैं 3-4 दुकान घूमे, कहीं नहीं मिला। हम गणेश के पास आए हैं, नहीं है बोल रहे हैं, दुकान वाले बोल रहे हैं। हाँ। तो यूरिया नहीं मिलने से क्या समस्या? अगर आप खेती में नहीं देंगे, धान की खेती में क्या समस्या होगी? समस्या तो फायदा कम होगा। क्या चाहते हैं? हम लोग को तो खाद चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग को तो खाद का उपलब्ध कर देना चाहिए, लेकिन नहीं पूरा कर पा रही सरकार। नहीं करने पा रही है। क्या नाम आपका? अनीता तिर्की। करने में हम लोग को कठिनाई तो बहुत ही कठिनाई है। और इन साल किसी तरह से हम लोग खेती बाड़ी अच्छा से किए और हम लोग का धान फसल भी अभी ठीक है। वास्तव ये हुआ कि हम लोग को अभी तक यूरिया नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पाने के कारण हम लोग का खेत जो है वो लाल हो रहा है। जब तक नहीं देंगे तब तक तो खराब होना ही होना है, जिसके चलते हम लोग को चाहिए यूरिया। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को यूरिया चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वो खराब होगा, उसके बाद कौन बीमा देगा कि क्या करेगा? तो खराब होना ही होना है। वो अभी अब दब जा रहा है। धान खेती नहीं होगा तो कौन देगा? बीमा करवाने से भी तो बीमा नहीं होता है।
बीमा करवाए थे पर साल, उसमें भी नहीं हुआ कुछ, कोई सुनवाई नहीं। इन साल भी वही हाल है। अब देखिए, अब इन साल तो अच्छा बारिश बस हो रहा है, इसके चलते उम्मीद लग रहा है कि मिलना चाहिए और खेती होना चाहिए, लेकिन यूरिया नहीं। यूरिया नहीं मिलने के कारण हम लोग का धान लाल हो रहा है। नाम क्या हुआ आपका? भैरव खड़िया। और रेक आने के बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉटमेंट होती है वो बहुत कम अलॉटमेंट होती है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाता और रेक का आना बहुत असंभव सी लगती है ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम। क्या मजबूरी है आने की? मजबूरी है, बस यूरिया आने की बात है तो यूरिया अभी आ नहीं रही है। जब तक रांची रेक पॉइंट में नहीं आती है तब तक कहीं पर फिट नहीं हो सकता। कितना कम से कम 5000 टन का कंजप्शन है। अभी कितना आ रहा है? बहुत कम आ रहा है, 400-500 टन यही आता है। मात्र तो ये है, लेकिन टॉप ड्रेसिंग पीरियड में जब तक यूरिया अगर धान के खेतों में नहीं पड़ती है तो थोड़ा प्रेगनेंसी पीरियड में यूरिया का बहुत दरकार होता है पौधों को, तो उस टाइम में यूरिया की क्राइसिस रही। समस्या हो सकती है किसानों को। जी, क्या नाम आपका? मोबिन आलम। यूरिया लेना था, 3-4 दिन से आए, शनिवार को भी आए थे, फिर मंगलवार को भी बीता हुआ को, और आज भी आए। 2-3 दिन से मेरा फसल भी खराब हो रहा है, थोड़ा सा किए है, यूरिया नहीं मिल रहा हमको। जो भी दुकानदार ने बोला तो दुकान मिल जाएगा, किसी व्यवस्था किया जाएगा, नहीं मिल रहा है। रोज दिन तो भाड़ा लगा के 20 रुपया लगता है लगा के रास्ते में, और नहीं मिल रहा है, परेशान चाहिए हमको। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील हो रहा है।